आज हमारे साथ विद्वत्ता एवं विनम्रता की प्रतिमूर्ति, सरल एवं सहज व्यक्तित्व की धनी, गुरुकुल नजीबाबाद की संचालिका एवं संस्थापिका पूज्य आचार्य डॉक्टर प्रियंवदा वेद भारती जी हैं। पूज्य आचार्य जी न केवल वेद व्याकरण दर्शन शास्त्र अपितु ओजस्विनी वक्त्री, ईश्वर में दृढ़ आस्था रखने वाली, तप त्याग और कर्मठता की विलक्षण मूर्ति हैं और मुझ जैसी अनेकों कन्याओं का निर्माण करने वाली शिल्पकार हैं। आपके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगी कि अंधेरों से उजालों में चमकाया है आपने, पतझड़ से गुलशन को महकाया है आपने, और ज्योति से ज्योति जलती रहे ज्ञान की, यही सोच स्वयं को जलाया है आपने, और मिलती रहे छांव हर आते हुए मुसाफिर को, एक ऐसा स्नेह तरु लगाया है आपने, एक ऐसा स्नेह तरु लगाया है आपने। तो आइए ऐसी वंदनीय आचार्य जी से हम थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं। तो आचार्य जी, आज दुनिया में इतनी चकाचौंध है, लोग पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं, अपने उद्देश्य को समझ नहीं पा रहे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन आप स्वयं पीएचडी हैं, स्वर्ण पदक आपको प्राप्त है, इतनी ज्यादा आपकी योग्यता है, आप कहीं प्रोफेसर बन सकती थी और अपने जीवन को बहुत ऐश आराम से काट सकती थी, लेकिन उसके बाद भी आपने ये मार्ग ना चुन करके गुरुकुल निर्माण का ऐसा दुर्गम कार्य, ऐसा दुर्गम उद्देश्य, दुर्गम मार्ग क्यों चुना? सर्वप्रथम सभी को नमस्ते। प्रिय डॉक्टर आयुषी, ये जो आप प्रश्न कर रही हैं, ये प्रश्न बहुत बार मेरे से किया गया और मैं वही उत्तर आपको देना चाहती हूँ जी कि गुरुकुल में अध्ययन काल से ही, जब मैं पाणिनि कन्या महाविद्यालय में अध्ययन कर रही थी, उस समय से ही हमारी पूज्य दोनों आचार्य जी, पूज्य आचार्य डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी एवं पूज्य आचार्य मेधा देवी जी, इन दोनों के चरणों में रहकर मुझे पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उस अध्ययन काल से ही मेरे मन में कुछ ऐसी इच्छाएं थी कि अपना कार्य या अपने स्वार्थ की पूर्ति तो सभी लोग कर लिया करते हैं, मुझे कुछ समाज का उपकार करना है, समाज का कार्य करना है। हालांकि मेरे पास उस समय संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से भी कुछ प्राप्त आए, ऑफर आए, इसी प्रकार बीएचयू से भी कुछ ऑफर आए, और हमारे पूज्य आचार्य जी ने भी मुझे कहा, लेकिन कहा नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे समाज सेवा करनी है, मुझे ऐसी कार्य नहीं करना कि प्रतिदिन वही बातें दोहराओ, वही विषय पढ़ाओ, बल्कि समाज सेवा का जो आनंद होता है वो बहुत अधिक होता है और उस आनंद को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। और इसी के साथ साथ मैं समझती हूँ मेरे पूज्य पिताजी का भी कुछ अंश कार्य कर रहा था, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी आर्य समाजी बने और उनकी इच्छा थी कि मेरी बेटी आगे गुरुकुल खोले। उनकी ये भी इच्छाएं मेरे मन में थी कि उनकी इच्छाओं को मैं कैसे पूरा कर सकती हूँ। तो मैं समझती हूँ गुरुकुल का जो उद्देश्य था वो बहुत अच्छा था, और इससे बढ़कर के परोपकार का कार्य और किस माध्यम से हो सकता है। तो मैंने इस माध्यम को चुना कि गुरुकुल के माध्यम से बहुत से लोगों की सेवा हो सकती है, बहुत सी बेटियों की सेवा हो सकती है, उनको योग्य बना करके समाज के लिए अर्पित किया जा सकता है। तो मैंने इसीलिए इस मार्ग को चुना। जी, और एक प्रश्न और है कि आचार्य जी, जब नजीबाबाद में आपने स्थापना की तो एक तो कितने वर्ष हो गए, और आपने नजीबाबाद क्षेत्र ही क्यों चुना? क्योंकि इतना बड़ा भारतवर्ष है और बनारस से आपने अध्ययन किया, आपने बताया, तो फिर आपने नजीबाबाद क्षेत्र ही क्यों चुना? नजीबाबाद क्षेत्र चुनने का कारण केवल एक था कि हमारे पूज्य पिताजी रेलवे में सर्विस करते थे जी, और वो यहीं से रिटायर हुए। जब पिताजी रिटायर हुए तो मुझे लगा कि उस समय मैं भी अवकाश प्राप्त करके यहाँ नजीबाबाद में आ गई। अब मैंने अपना कार्यक्षेत्र चुनना था। मुझे बेंगलोर आदि से बहुत से स्थानों से आए कि भी आप यहाँ पर गुरुकुल खोल लीजिए, आपने गुरुकुल खोलना है। मैंने कहा नहीं, जहाँ मेरे पिताजी हैं वहीं रह करके मैं इस कार्य को प्रारंभ करूं तो पिताजी को शांति मिलेगी। तो इसीलिए मैंने नजीबाबाद का चयन किया। अच्छा आचार्य जी, नजीबाबाद की जो भूमि है ये ना तो आपकी जन्मभूमि रही है और ना विद्या भूमि रही है। तो जब आपने निश्चय किया होगा कि इसको कर्म भूमि बनाया जाए, उस समय ना तो सोशल मीडिया था, न इतने सारे प्रचार के माध्यम थे, आपको धरातल पे जाकर के लोगों से पर्सनली मिलना पड़ता रहा होगा, बहुत ज्यादा बड़ी विरासत नहीं थी, जैसे लोग चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं, बहुत ज्यादा भौतिक साधन नहीं थे। तो आपके लिए ये सब करना, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं आज तो सोशल मीडिया है, मैंने विचार किया तो लोगों ने बड़ा सहयोग किया गुरुकुल के लिए, लेकिन आपके पास तो सोशल मीडिया जैसा उस समय साधन नहीं था। तो आपके लिए कितना श्रम साध्य रहा, और कई बार ऐसा भी लगा होगा अरे बड़ा दुर्गम पथ चुन लिया। तो इसके विषय में मैं आपसे जानना चाहूंगी। इसके विषय में मैं कहना चाहती हूँ कि बात सत्य है कि मेरे पिताजी
बहुत धनवान नहीं थे। जी धनवान होते तो शायद इस गुरुकुल का रूप कुछ और ही होता, जी लेकिन करना तो था जी कार्य। जब मैंने संकल्प ले लिया तो उस कार्य के लिए मुझे आगे बढ़ना था। तो मैं समझती हूँ जब व्यक्ति कुछ संकल्प ले लेता है तो उसके लिए परमपिता परमेश्वर की कृपा जो विशेष सहायक होती है, और उसकी कृपा से, और कुछ यहाँ के जो आर्य समाज के कुछ कार्यकर्ता लोग थे, पूज्य स्वामी देव मुनि जी आदि, वेद मुनि परिव्राजक आदि, उन सबके सहयोग से मैंने इस कार्य को करने का पूरा दृढ़ संकल्प लिया। और परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से और अनेक लोगों के सहायता से, नाम में लूंगी किन्हीं का तो फिर हो सकता है कुछ नाम छूट जाए, इसलिए मैं किसी का नाम न लेते हुए ये कहना चाहती हूँ कि सबकी सहायता से ये जो कार्य है ये आगे बढ़ता रहा। समस्याएं तो बहुत आई और अभी भी आ रही है, लेकिन उन सभी समस्याओं को मैं एक तरफ करते हुए अपने संकल्प को लिए हुए आगे बढ़ रही हूँ। इसमें मेरी बहन रितंबरा जी और परिवार के लोग भी बहुत सहायक रहे और कार्य आगे चल रहा है। आप देख रहे हैं कि आज भी हम सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी आचार्य जी, आपका संघर्ष तो हमने देखा है, चाहे वो गुरुकुल की छोटी छोटी ईंट से लेकर के आपका स्वेद, आपका रक्त इस गुरुकुल की भूमि में लगा है। तो हम सभी, मुझसे पहले जो लोग होंगे, हम जब आए थे तो कच्चा गुरुकुल था, कितने संघर्ष आपने किए, वो सब परिश्रम हमने देखा है, तो हम जानते हैं कि आपका कितना संघर्ष है। तो एक प्रश्न जो बहुधा लोग करते हैं, प्रायः लोग मुझसे पूछते हैं, मैं गुरुकुल के विषय में बहुत सारी वीडियोस डालती रहती हूँ, तो कई बार लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, गुरुकुल में तो ब्राह्मण पढ़ सकते हैं या गुरुकुल में तो फलानी जाति पढ़ सकती है, ऐसा कई बार कमेंट करते हैं। तो मैं कई बार उनको कहती हूँ, नहीं नहीं, गुरुकुल में मनुष्य मात्र का प्रवेश होता है। तो आप तो गुरुकुल की आचार्य हैं, तो आपकी बात तो प्रामाणिक मानी जाएगी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, गुरुकुल में क्या भाषा, जाति या प्रांत के आधार पर जब प्रवेश होता है या प्रवेश के बाद क्या कोई भेदभाव किया जाता है? बिल्कुल नहीं, मैंने तो कभी भी अपने जीवन में ऐसा भेदभाव नहीं किया। ये कह सकते हैं कि आर्य समाज से इतर जो गुरुकुल है या इसके पहले जो चलते रहे, जहाँ पर कोई केवल ब्राह्मण वर्ग के लोग ही आ सकते हैं, ऐसी कुछ थे। लेकिन स्वामी दयानंद के द्वारा जो गुरुकुल खोले गए या उनके शिष्यों के द्वारा जो गुरुकुल परंपरा चलाई गई, वहां पर कहीं पर भी न प्रांत भेद है, न वर्ण भेद है और न जाति भेद है। सब भेदभावों को एक तरफ रख करके मात्र ये देखा जाता है कि बालक कैसा है, इसमें प्रतिभा है या नहीं, ये कुछ कार्य कर सकता है या नहीं, इसके अंदर कुछ प्रतिभा के कण है या नहीं। यदि हम ऊसर भूमि में बीज डालेंगे तो वो कथमपि आगे उनका विकास नहीं हो सकता है। इसलिए तो हमारा देखना कर्तव्य है कि इसके अंदर क्षमता है या नहीं। यदि बालक के अंदर क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, तो निस्संदेह हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। हम किसी भेदभाव को यहाँ पर स्थान नहीं देते हैं। अच्छा, आपके भेदभाव तो कभी नहीं होता, क्योंकि मैंने प्रवेश लिया, बहुत सारे लोगों ने प्रवेश लिया, तो कभी आपने मेरे पिताजी से कहा था कि 1 वर्ष आपकी बेटी को रखेंगे और रखने के बाद पहले इसकी योग्यता देखेंगे, क्योंकि मैं 8वीं कक्षा में आई तो तब तक बच्चा बड़ा हो जाता है। आपने कहा नहीं योग्य होगी तो हम घर भेज देंगे, क्योंकि अगर नहीं योग्य है तो वही वाली आपकी बात है कि बिल्कुल कुछ संभावना ही नहीं है, हिंदी पढ़नी नहीं आती तो कैसे उसके साथ संघर्ष करेंगे, छोटे छोटे चीजें। अच्छा अजय जी, कई बार मैं गुरुकुल की वीडियो डालती हूँ तो लोग पूछते हैं प्रवेश की प्रक्रिया क्या है। गुरुकुल नजीबाबाद में, गुरुकुल आर्ष कन्या विद्यापीठ नजीबाबाद में अगर आचार्य डॉक्टर प्रियंवदा वेद भारती जी से मेरी तरह, फिर कई बार लोग मुझे कहते हैं जहां आप पढ़ी है वहीं पढ़ना है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप एक बार बताइए कि प्रवेश की क्या योग्यता है और क्या मापदंड है कि किसके आधार पर बच्चे का प्रवेश हो सकता है? देखिए, तो आप जानती तो हैं ही जी कि गुरुकुल में प्रवेश के लिए हम अप्रैल मास में लोगों को निमंत्रित करते हैं और बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट हम नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अत्यंत स्थान नहीं, सीमित स्थान है जी। और हमारी अपनी और हमारे पूज्य आचार्य लोगों की भी यही मान्यता थी कि कम लोगों में ही निर्माण हो सकता है, इसलिए मैं अधिक लोगों को बढ़ाने के पक्षधर भी नहीं हूँ। तो जो लोग भी मेरे पास आते हैं अप्रैल मास में उनको हम लेते हैं, अभिभावक छोड़ के जाते हैं और उनके पश्चात 15 दिन या लगभग 1 महीना उनका एक शिविर हम करते हैं जी। और शिविर में रख करके बच्चों की बौद्धिक योग्यता, उनके संस्कार, उनका चाल चलन, उनका सब कुछ देखते हैं। उसके पश्चात हम पुनः परीक्षा लेते हैं उनकी लिखित और बौद्धिक, और उस परीक्षा के बाद हम निर्णय करते हैं कि ये कन्या गुरुकुल में पढ़ने लायक है या नहीं, तभी हम प्रवेश लेते हैं। यही हमारा सामान्य नियम है जी। अब आचार्य जी, आपने बनारस से अध्ययन किया तो बनारस में गुरुकुल हो गया जी। फिर आपने वहां से अध्ययन करके उसके बाद अपने गुरुकुल की यहाँ पे स्थापना की। ऐसे ही आपकी एक सहपाठिनी रही है आचार्य सूर्य जी, उन्होंने अपने गुरुकुल की स्थापना की। तो आचार्य जी, कुछ जनपदों में, जिनको हम जानते हैं वो कुछ जनपदों में है, तो आज के देश की वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए जो आज समस्या उत्पन्न हो रही है, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, इतनी समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है,
तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या गुरुकुल सीमित संख्या में होना चाहिए या प्रत्येक जनपद में गुरुकुल होना चाहिए? गुरुकुल तो प्रत्येक जनपद में होने चाहिए, प्रत्येक स्थान में होने चाहिए। जितने अधिक गुरुकुल होंगे उतनी अधिक गुरुकुलीय शिक्षा, गुरुकुलीय संस्कार आगे बढ़ेंगे। इसलिए गुरुकुलों की आवश्यकता तो अत्यधिक है। आज हम देख रहे हैं कि ठीक है, विद्यालय बहुत सारे बन गए हैं और बहुत से लोग इसको व्यापार का क्षेत्र बना करके भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि विद्या के कारण से उन्नति होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि विद्या के साथ संस्कार का अभाव है। जब तक विद्या संस्कार के साथ नहीं जुड़ती है तो विद्या किसी काम की नहीं होती है। साक्षरा राक्षसा भवन्ति, ये तो आप जानते ही हो। इसलिए साक्षर होने के साथ साथ उनको एक संस्कारित भी करना है। ये केवल विद्या गुरुकुल ही कर सकते हैं। जिनके गुरुकुलों का नियम होता है, आप जानते हैं कि 24 घंटे गुरुकुल के गुरुओं के संरक्षण में बालक रहता है। उसके उठना बैठना चलना, उसका देखना, उसका खेलना, हर चीज में गुरु का नियंत्रण रहता है, गुरु की दृष्टि रहती है। उसको देख करके गुरु जब उसको एकांत में उसको शिक्षा देता है तो उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव पड़ते पड़ते धीरे धीरे वह व्यक्ति, वह बालक या बालिका बहुत सुसंस्कृत एक महापुरुष बन सकता है, बन सकती है। इसलिए गुरुकुलों की जो पढ़ाई है वो निस्संदेह सर्वोत्तम में सर्वोत्कृष्ट है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इस पद्धति को ही वो मान्यता दी, और अपने सारे उनके बच्चे भी पढ़ते थे। जहाँ गुरु पढ़ते थे वहाँ गुरुओं के बालक भी गुरु जाते थे आश्रमों में। इसलिए परंपरा न जाने कितने समय तक चली आई। ये तो अंग्रेजों के बाद हमारी सारी परंपराएं टूटी हैं और इसलिए हमारा सबका विनाश हुआ है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। इसका मतलब आपका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक जनपद में गुरुकुल होना चाहिए, ग्राम में संस्कृत वाणी। तो ऐसा नगरे नगरे। तो आचार्य जी, आपने इसका मतलब आप हमें अध्ययन कराती थी तो हमें भी कहती थी सा विद्या या विमुक्त है। वो अलग बात है, आज के वातावरण को देखते परिवर्तित हो गया और आप कह दिया करती थी हास में कि सा विद्या या नियुक्त है। तुम लोगों ने तो परिभाषा ही बदल दी। तो आचार्य जी, जैसे आज इतना कॉन्वेंट स्कूलों का प्रचार है और स्वामी श्रद्धानंद जी की पुत्री मुंशीराम जी की एक बार गा रही थी, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा तेरा राम रमैया, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया। तो ऐसा सोच के उन्होंने फिर कन्या पाठशाला की स्थापना की। तो आज भी लोग संस्कृत के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, चाहे वो संस्कृत भारती हो, शिविर लगाते हैं, जितना सामर्थ्य है। लेकिन फिर भी जितना, जैसे संस्कृत देववाणी है, श्रेष्ठ भाषा है, देवताओं की भाषा कहते हैं, और वेद रूपी ज्ञान जिसको हम धर्म ग्रंथ कहते हैं वो संस्कृत में है, रामायण संस्कृत में है, महाभारत संस्कृत में है। ऐसा क्या हुआ कि जिन सनातनियों का, वैदिक धर्मियों का सारा साहित्य संस्कृत में है, सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में है, सारे ग्रंथ संस्कृत में है, वो लोग संस्कृत को छोड़ के कॉन्वेंट की स्कूलों की तरफ बढ़ गए? तो ऐसा क्या आप उनको, जनमानस को कहना चाहेंगे कि संस्कृत की तरफ आइए, संस्कृत की तरफ लौटेंगे तो ही हमारा उद्धार संभव है? क्योंकि संस्कृत संस्कृति संस्कार की बात की जाती है। तो ऐसे लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये जो संस्कृत विद्या को छोड़ करके अन्य भाषाओं की ओर, या जो और विद्यालय चल रहे हैं सामान्य, उनकी ओर जो सब अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी या कई विद्वानों के बच्चे भी यदि आ रहे हैं, उसका कारण यही कि सब नियुक्ति चाहते हैं। मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छे पद पर नियुक्त हो जाए तो फिर हम भी चैन की सांस लेंगे, क्योंकि भाई घर में जब आती रहती है अर्थकरी से विद्या, अर्थकरी विद्या हो रही हो तो फिर किसको कष्ट होगा? उस सुख को प्राप्त करने के लिए लोग उधर दौड़ रहे हैं। लेकिन उन सबको मैं तो समझती हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है कि वो अपने दाय भाग को अपने संतानों को न सौंपे। यदि वो जानते हैं, हृदय से स्वीकार करते हैं कि गुरुकुल विद्या बहुत अच्छी है और गुरुकुलों में पढ़ने से ये चीजें प्राप्त होती हैं, तो क्यों नहीं अपने बच्चों को गुरुकुलों की ओर आकर्षित करते हैं? और चलिए गुरुकुलों की ओर आकर्षित न भी करें, संस्कृत विद्या की ओर तो आकर्षित करें कि संस्कृत विद्या इतनी समर्थ भाषा है, समर्थ चीज है, हर चीज में विद्या की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से हर सारा सौंदर्य, सारा लालित्य संस्कृत भाषा में विद्यमान है। उस भाषा को छोड़ करके हम अन्य भाषाओं को स्वीकार कर रहे हैं। हम अन्य भाषाओं के पढ़ाने का विरोध नहीं करते। स्वामी दयानंद ने अपने ग्रंथों में, अपने पत्रों में इस बात को स्वीकार किया है कि अन्य गिटपिट जो इंग्लिश आदि वो भी पढ़ानी चाहिए, अतः वो भी पढ़ाओ, लेकिन इनके साथ साथ संस्कृत विद्या को प्रथम स्थान देना चाहिए। हमारे बच्चों की जो प्रथम वाणी है वो ABCD से ना फूटे, बल्कि वो आयुर्वेद से हो, या इस प्रकार के जो वैदिक सूक्तियां हैं, वैदिक मंत्र हैं, उनके द्वारा उनकी वाणी का प्रस्फुटन हो तो कितना अच्छा होगा। और बहुत सुंदर एक कवि ने कहा है, अंगीकृता कोटिमिताश्च भाषा अंगीकृता नांगीकृता देव गिरा चाहिए न। अर्थात सारी भाषाएं जिसने स्वीकार कर ली, दुनिया की सब भाषाओं को पढ़ता है, जानता है, और लेकिन केवल एक संस्कृत को नहीं जानता। नांगीकृता देव गिरा चाहिए न, कहते हैं न शोभते तस्य मुखार बिंदम सिंदूर बिंदुर विधवा ललाटे, है ना। जैसे विधवा के ललाट में एक सिंदूर या शोभा नहीं देता, उसी प्रकार से
उसकी सारी भाषाएं एक तरफ हो जाती हैं, अर्थात संस्कृत के सहित ये सारी भाषाएं शोभा को पाती हैं और संस्कृत रहित ये जो विद्या है ये अपने आप में वो हो जाती है। इसलिए संस्कृत को लेकर के साथ चलना चाहिए। और आपने हमारे यहाँ पर देखा भी होगा, गुरुकुल के मंच पर लिखा हुआ है कि संस्कृत भाषा में उतना ही आनंद है जितना कि ईश्वर की उपासना में आनंद है, क्योंकि संस्कृत भाषा ईश्वर की भाषा है। संस्कृत की भाषा ईश्वर की भाषा है। जो संस्कृत भाषा उसी में तो वेद प्रकाशित हुए। ठीक है, वो प्रारंभ में वेद की भाषा थी, धीरे धीरे उसको जो यौगिक भाषा थी उसको रूढ़ी में थोड़ा सा ला करके उसको हमने व्यवहार की भाषा बना दी ऋषियों ने, लेकिन है तो वो वेदों से निकली हुई। तो जितना आनंद परमेश्वर की भक्ति में आनंद आता है, परमेश्वर की उपासना में आनंद आता है, स्वामी दयानंद कहते हैं उतना ही आनंद संस्कृत भाषा के अध्ययन में आता है। तो जरा पढ़ करके तो देखें कि ऋषियों की वाणी कैसी है, उसको सार्थक करेंगे तभी जब हम उसकी ओर जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि सब पहले पढ़ें और अपने बच्चों को कुछ ना कुछ इस भाषा के जो मुक्ता बिंदु है, जो मोती है, वो जरूर अपने बच्चों को सौंपें, जिससे उनका आगे का जीवन बहुत ही उज्जवल हो। जी आचार्य जी, आपने पूरा जीवन हम जैसे बच्चों के निर्माण के लिए लगा दिया, जहां लोग बिना स्वार्थ के एक काम भी नहीं करना चाहते, एक भी हाथ भी नहीं हिलाना चाहते, थोड़ा सा भी वो है ना, प्रयोजन उद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। लेकिन आपने पूरा जीवन अविवाहित रहकर, विवाह नहीं किया, लेकिन हम जैसे बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। आपको क्या मिलेगा, हम क्या देंगे, आपने कभी नहीं सोचा मेरा क्या, मतलब आपने अपना फ्यूचर, व्यक्तिगत जीवन भी समर्पित कर दिया समाज के लिए। धर्मो रक्षति रक्षिता की पताका को आपने चरितार्थ किया। कार्यम व साधयम देहम व पातयम को आप जी रही हैं। लोग कहते हैं आप जी रही हैं, कई बार लोग कहते रह जाते हैं धर्म के लिए करना चाहिए, आपने मात्र नारे नहीं लगाए, उसको जी करके दिखाया। तो कई बार जब लोग, हम तो ये कहते हैं कि हमने आपसे पढ़ा, लेकिन हम आप जैसे सूर्य नहीं बन सकते, हम तो दीपक भी बन जाए आपके सामने, दुनिया में कुछ भी करें, लेकिन आपके सामने दीपक भी बन गए तो हमारी बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतना संघर्ष करने के बाद और इतनी ज्यादा परिस्थिति, कई बार विषम परिस्थितियां आई, ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन निकल गई है, आप फिर भी कार्यक्रम पे जा रही है, क्योंकि आप वचन निभाना जानती है, आप वचन नहीं तोड़ती। हमने सुना है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण चले जाए पर वचन न जाए, ये हमने आपसे देखा है, आपने चरितार्थ देखा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इतनी कठिन यात्रा को आज जब आप देखती हैं, आप बच्चों को तैयार करती है और हम चले जाते हैं, मैं भी उन्हीं में हूँ, हम चले जाते हैं, माँ अपने बच्चों को बड़ा करती है तो माँ को स्वार्थ रहता है मेरा बच्चा मेरी सेवा करेगा, मेरे बेटे की बहू आएगी तो मेरी सेवा करेगी। आपको तो हमसे कोई भी स्वार्थ नहीं है। तो आप जब अपनी इस जीवन यात्रा को देखते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है कि मेरे बच्चे जवान हुए और मेरे हाथ से निकल गए, चले गए। तो आप मतलब आप क्या अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि हम उसको समझ नहीं सकते, उस वेदना को या वो भावना जो आपकी है। मैं वो जानना चाहती हूँ कि आपके मन में भाव क्या आता है, आपको कैसा लगता है कि मैंने गुरुकुल खोला और एक वृक्ष लगाया था जो आज वट वृक्ष बनने की कगार पे है, तो आपको कैसा अनुभव होता है आचार्य जी? अर्षि जी, बहुत सारी बातें स्वांतर सुखाए होती है जी। ये तो आप कह ही रहे हो कि हर माँ बाप को जैसे बच्चे के साथ लगता है कि ये आएगा मेरी सेवा करेगा, और अचानक कुछ घटना घट जाए तो जैसे माँ बाप अत्यंत दुखी होते हैं, उस तरह आपको कष्ट होता है नहीं? हाँ जी। कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। ये तो आप सोचते ही होगा ना। हाँ जी, हाँ जी। किंतु हम ये सोचते हैं कि उत्पत्स्यते ही कोपि समान धर्म, शायद कोई ऐसी कन्या मिलेगी, शायद कुछ लोग आएंगे जो इस मेरे व्रत को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो बात कही आपने कि हमें पश्चाताप होता है, या बिल्कुल पश्चाताप नहीं होता। हमने जो हमारा कर्तव्य, तो हमने अपना कर्तव्य किया। अभी आप सबका कर्तव्य है कि आप इस कर्तव्य को कैसे निभाएंगी, क्योंकि जब व्यक्ति जाता है तो आगे आने वाली पीढ़ियों को उस समय तो सोचना ही पड़ेगा कि अगर हमने भी इस खेत में दाना चुगा है, हम भी इस खेत के हैं, तो हमें भी कुछ इसके प्रति दायित्व है। तो आगे आप लोग सोचिएगा कि इसका क्या होगा। हम जितना हमारा शरीर है जब तक, तब तक हम सोच रहे हैं, निरंतर इसके लिए प्रयास करते हैं। हो सकता है, आशा भी है कि 4-5 वर्षों में कुछ ऐसी जो हमारे पास कुछ बालिकाएं हमको दृष्टिगोचर हो रही हैं, तो यदि वो करेंगी, मेरे कार्य को आगे बढ़ाएंगी, तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। और नहीं होगी तो भी हम पूर्ण निश्चिंता के साथ इस संसार से जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने कर्तव्य का पालन पूरा किया है। परोपकार सबसे बड़ा एक धर्म होता है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। सृष्टि का प्रत्येक कण परोपकार की शिक्षा दे रहा है। तो मनुष्य जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है, क्या उसका कर्तव्य नहीं कि परोपकार करे? तो परोपकार कर रहा है, उसमें भी कोई स्वार्थ नहीं है, उसका दायित्व कोई निभाएगा, सोच करके हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमें कहीं कोई पश्चाताप नहीं है, बड़ी प्रसन्नता है।
आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी कुछ दिन पहले लोगों ने विरोध किया कि महिलाएं मंत्रोच्चारण नहीं कर सकती, तो मैंने आपका तपोवन आश्रम का एक फोटो पोस्ट किया और मैंने उसमें लिखा कि हमारी तो दुर्गा, भवानी, गार्गी, मैत्रेयी सब आप हैं, क्योंकि हमने उन सबको साक्षात नहीं देखा, हमने आपको देखा है। जब लोग हमें कहते हैं कि वेदाध्ययन नहीं कर सकती, वेद नहीं पढ़ सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरी आचार्य जी यज्ञ की ब्रह्मा बनती है और हमारे गुरुकुल में तो प्रातः सायं वेद पाठ होता है, यज्ञ होता है और सभी लोग वेद पाठ करते हैं। तो कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, महिलाएं मंत्रोच्चारण नहीं कर सकती, इनको तो मंत्रोच्चारण का निषेध है। तो आचार्य जी, यज्ञ की ब्रह्मा नारी बने, ऐसा कहाँ आदेश है और हमको किसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए? कई बार जो जन सामान्य है वो भ्रमित हो जाता है कि वेद पढ़े या ना पढ़े। अभी मेरी छोटी सी बच्ची है, मैंने उसको ओम भूर्भुवः स्वः बुलवा के और मंत्र डाल दिया, तो कई लोगों ने उस पर कमेंट किया, अरे इसने यज्ञ पवित्र धारण नहीं किया और आपने इसको गायत्री मंत्र बुलवा दिया। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मंत्र तो बुलवा नहीं सकती, अब कलमा पढ़वा देती हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, अगर उनको अभी आप कहती थी, मेरे को आपकी पंक्तियां याद है कि छोटे छोटे बच्चों को अगर नहीं सिखाओगे, उनके कानों में वेद मंत्र नहीं डालोगे, मैंने हमेशा संध्या की, यज्ञ किया ताकि वो संस्कार उसमें जाए। तो आचार्य जी, अब मैं उसको छोड़ दूं, वेद मंत्र ना सिखाऊं, तो फिर तो वो कहीं और जाएगी, तो फिर मेरी इसमें गलती है, लेकिन समाज मुझे रोक रहा है वेद मंत्र ना पढ़ाए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो कहते हैं कि वेदाध्ययन ना करे, तो वेद भगवान का क्या आदेश है? स्त्रियों को वेद अध्ययन करना चाहिए, यज्ञ की ब्रह्मा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? देखिए, वेद भगवान का तो आदेश है कि स्त्री को ब्रह्मा बनना चाहिए। पूरा मंत्र है, अधा पश्यस्वमोपरि संतराम पादकवरा माते कश्यप लकौ दिशम स्त्री ब्रह्मा बहुविध। इसमें स्त्री ब्रह्मा बहुविध अंतिम जो पद है वो ध्यान देने योग्य है, जिसमें का स्त्री ब्रह्मा हो सकती है। तो कौन सी स्त्री ब्रह्मा हो सकती है? जो मर्यादा के साथ रहती है, जो सारी जो यथोचित बातें उन सबका पालन करती, वो स्त्री यज्ञ की ब्रह्मा होने लायक है। और ब्रह्मा का पद ऐसा वैसा नहीं है, जहाँ होता, अध्वर्यु, उद्गाता, तीनों दिशाओं में बैठने वाले जो लोग हैं, या तीनों वेदों के जो पारंगत जो ऋत्विज लोग हैं, उन ऋत्विजों की अशुद्धि निकालने वाला ब्रह्मा होता है। यदि वो चारों वेदों का ज्ञाता न हो तो ब्रह्मा पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस वाक्य से पता लगता है कि जहाँ पुरुष ब्रह्मा हो सकते हैं, वह स्त्री भी ब्रह्मा हो सकती है। तो इस ब्रह्मा से बढ़कर के और कौन पद होगा जो स्त्रियों के लिए कहा जाएगा? अर्थात वेद तो सब कुछ करने का आदेश स्त्रियों को देता है। रहती की बात स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, ये बातें कब से चली? वैसे तो इसका उद्गम बहुत ढूंढने का हमने प्रयास किया, और स्त्री शूद्रो नादीयाता मिति श्रुति ये वाक्य कहीं लिखा हुआ मिला नहीं, उदाहरण भी रूप में नहीं मिला। यहाँ तक कि अपने आचार्य सायण ने अपने ऋग्वेद भाष्य की भूमिका में इस बात को उल्लेख किया उसका कि स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रैना श्रुति गोचरा। स्त्रियों को, शूद्रों को, द्विजबंधुओं को ये जो वेद है ये सुनने भी नहीं चाहिए, पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए। और इनके भी पूर्व काल में जाकर के देखो तो भागवत कार ने भी यही बात कही है कि स्त्रियों शूद्रों को वेद नहीं पढ़ने चाहिए, लेकिन ऐसा वाक्य प्राप्त नहीं हुआ है। और इसी के साथ साथ इसी की छाया में बहुत से वाक्य आगे बनाए गए, और जिनमें कहा गया कि स्त्रियों को, शूद्रों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। तदनुकूल सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी गई, ना स्त्रियों को यहाँ जाना, ना वहां जाना, और बहुत सारे प्रतिबंध उनके साथ लगा दिए गए। और परिणाम ये हुआ कि नारी जाति नितांत अशिक्षित बन करके रह गई, शिक्षा के द्वार ही सर्वथा उनके लिए बंद कर दिए गए। महर्षि दयानंद की कृपा से ये द्वार फिर खुले हैं। उन्होंने अपने सभी ग्रंथों में इस बात की इतनी सुंदरता से वकालत की है, क्योंकि ये बड़े बड़े विद्वानों की स्थापना थी, आचार्य शंकर की स्थापना थी, आचार्य सायण की स्थापना थी, ये अनुयायी थे। तो ऐसे दिग्गज आचार्यों को, वेद भाष्यकारों की बातों को कहने के लिए कोई अद्भुत व्यक्ति ही चाहिए था, जिसकी बात दुनिया सुनती। तो स्वामी दयानंद ने इस बात को लोगों के सामने रखा कि नहीं, जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, जैसे जल सबके लिए है, जैसे बिजली आदि सबके लिए है, इसी प्रकार परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान भी सबके लिए है। इसमें कोई भी पक्षपात की बात नहीं है कि महिलाओं को नहीं दिया जाए और पुरुषों को केवल दिया जाए। यदि पुरुष पढ़े और महिलाएं न पढ़े तो स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं कि तो फिर क्या होगा? फिर तो घर में देवासुर संग्राम रोज मचेगा। अर्थात पुरुष तो देव बनेंगे और महिलाएं असुर की असुर रहेंगी, तो देवासुर संग्राम रोज मचेगा। फिर कैसे उत्तम संतानें होंगी, कैसे उत्तम समाज बनेगा, और उत्तम समाज नहीं तो उत्तम राष्ट्र की कल्पना भी कैसे की जा सकेगी? अर्थात सब एक दूसरे की कड़ी से बंधे हुए हैं। इसलिए स्वामी दयानंद इस बात को बड़ी प्रबलता के साथ रखा।
इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा आचार्य जी, आपने चर्चा की स्त्री शूद्रो ना दिया था, जी। इस पंक्ति को लेके अभी कुछ दिन पहले मेरी मनुस्मृति पे बात चल रही थी। जी। तो कई लोगों कहते हैं कि मनुस्मृति तो महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं देती, मनुस्मृति तो निषेध करती है। तो आपने ये तो बता दिया कि ये वेद का वाक्य तो नहीं है, या किसी भी हमारे प्रामाणिक ग्रंथ में तो ये हमें पंक्ति नहीं मिलती, स्त्री शूद्रो ना दिया था। तो आचार्य जी वहां तो चलिए नहीं मिलती, लेकिन मनुस्मृति का मैं नाम लेके जानना चाहूंगी क्या, क्योंकि मनु महाराज को जितना बदनाम किया गया, मनुस्मृति को जलाया गया, इसीलिए तो पतन हुआ। जिनको पढ़ना था उनको जला रहे हैं। तो आप क्योंकि वही वाली बात है, अपने आप में ब्रह्म बन के बैठ गए, ना पढ़ना चाहते ना पढ़ाना चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये जानना चाहूंगी, क्या स्त्री शूद्रो ना दिया था ये पंक्ति कई मनुस्मृति में तो नहीं है, जो मनु महाराज में इतना ठीकरा फोड़ते हैं। तो कम से कम, वैसे तो मैंने कहा भी था कि ऋषियों की बातों को बड़े ध्यान से समझना चाहिए। आप कई बार समझाती थी कि कई बार पढ़ो तब समझ में आएगी, कई बार एक बार में ऋषियों की बातें नहीं समझ में आती, वो बड़ी तपस्या से लिखते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ये मनुस्मृति में तो नहीं है? बिल्कुल मनुस्मृति का भी ये वाक्य नहीं है जी। बिल्कुल नहीं है। और ना इसकी छाया में कोई और वाक्य मिलता है जी। कि महिलाओं को वेद नहीं पढ़ने या अध्ययन नहीं करना है, ऐसा कोई भी वाक्य प्राप्त नहीं होता है। हाँ, मनुस्मृति में महिलाओं के आदर की करने की बात, ये तो नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये तो प्राय सभी लोग जानते हैं। लेकिन और भी बहुत कुछ कहा है, पितृभि भ्रातृभिश्चैता पतिव्रत देवर तथा पूज्या भूषितव्याश्च बहु कल्याण इप्सुभि। अर्थात यदि अपने परिवार का कल्याण चाहते हो तो देवर है, पति है, जितने भी पुरुष संबंधी हैं, उन सबको चाहिए कि महिलाओं का आदर किया करें। और दाराधीना तथा स्वर्ग, दारा के अधीन स्वर्ग होता है, आदि बहुत सी चर्चाएं मनुस्मृति में आती हैं। बस वही बात है कि लोग पढ़ते नहीं, सुनी सुनाई बात के आधार पर ही बातें कर दिया करते हैं। इसीलिए समाज में मनुस्मृति की अप्रतिष्ठा हो रही है। वैसे मनु महाराज ही सबसे पहले वेदों के बाद, वेदों ने तो संविधान दे दिया, लेकिन उस संविधान को एक व्यवस्थित रूप से, एक जनग्राह्य रूप में, सर्वजन ग्राह्य रूप में जो प्रस्तुत किया है, वो मनु महाराज ने ही प्रस्तुत किया है। इसलिए मनु महाराज की हम उपेक्षा कथमपि नहीं कर सकते। और इसका जो अनादर करता है वो मानव सबका अनादर करता है, परमात्मा का अनादर करता है। उनकी बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। जी। इसका मतलब मुझे लगता है अब सबको समझ में आ गया होगा, और जिनको अब भी नहीं आया तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर जो मैं कहती हूँ ना वही आप समझ जाइए। तो आचार्य जी ने बता दिया कि मनुस्मृति में सम्मान करने की बात है। कई बार लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करें सती प्रथा मनुस्मृति में, अरे भाई सती प्रथा कहाँ और कहाँ मनुस्मृति, कहाँ मनु महाराज का समय। तो इसलिए कहाँ की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभ जोड़ा, कुंभ मत जोड़े, कम से कम अध्ययन कीजिए। तो आचार्य जी एक थोड़ा सा गुरुकुल के विषय से इतर प्रश्न है कि आज हमारे देश में अनेक मत मतांतर संप्रदाय चल गए हैं, सबका अपना अपना एक पूज्य ग्रंथ है, पूज्य ग्रंथ है। जैसे मुस्लिमों का हो गया कुरान, ईसाइयों का हो गया बाइबल, उसी प्रकार पारसियों का जेंदावेस्ता है। अब हम जो सनातनी है, हम जो वैदिक धर्मी है, कई बार हम अपना धर्म ग्रंथ कह देते हैं वेद को। मैं एक स्कूल में गई तो उन्होंने कहा धर्म ग्रंथ पूछो, तो उनकी मैडम कहती है बताओ बच्चों धर्म ग्रंथ बताओ, ये पूछ रही है, बताओ रामायण है, गीता है, मैंने और बहुत सारी किताबों के नाम ले दिए जितने उनके याद थे। मैंने कहा सिलेबस की किताबें और बुलवा दो, वो क्यों छोड़ दी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारा ये पतन नहीं आचार्य जी, अगर आज आर्य जाति जिसने मृत में भी प्राण फूंक दिए, जिन्होंने निजाम हैदराबाद में लोगों के छक्के छुड़ा दिए, जिन्होंने पूरे समाज का नेतृत्व किया, मैं अक्सर कहती हूँ बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए नाश्ता कहते कहते। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आचार्य जी हमारा धर्म ग्रंथ क्या है, किसको धर्म ग्रंथ कहा जाए? वेद को, रामायण को, मनुस्मृति को, महाभारत को, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग मीमांसा वेदांत उपनिषदों को, इतने ग्रंथ है तो जन सामान्य तो दिग्भ्रमित हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि धर्म ग्रंथ किसको कहा जाए? देखिए धर्म ग्रंथ की जो परिभाषा है या धर्म ग्रंथ के जो लक्षण है, सबसे पहले लोगों को इसका अध्ययन करना चाहिए। लोग कुछ भी कहते हैं कि ये धर्म ग्रंथ है, ये धर्म ग्रंथ है, इसके कहने से कोई धर्म ग्रंथ नहीं हो जाएगा। धर्म ग्रंथ की जो लक्षण है वो उस ग्रंथ में पूरी तरह से घटने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि वह धर्म ग्रंथ सृष्टि के प्रारंभ में दिया हुआ होना चाहिए। यदि बीच में आया, 1400 वर्ष पूर्व आया, 5000 वर्ष पूर्व आया, इसका मतलब है कि इससे पूर्व के लोगों को ईश्वर ने अपनी आज्ञा से वंचित किया, तो परमेश्वर पर पक्षपात का आरोप लग जाएगा। इसलिए जो भी धर्म ग्रंथ है, जिसको भी धर्म ग्रंथ कहा जाएगा, उसका पहला लक्षण तो ये होना चाहिए कि वह सृष्टि के प्रारंभ में दिया हुआ होना चाहिए। दूसरी बात ये कि उसमें प्राणी मात्र की कल्याण की भावना, प्राणी मात्र के शांति की भावना और प्राणी मात्र के उत्थान की भावना होनी चाहिए। उसे पक्षपात किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, उसमें परस्पर विरोधी बातें न हो, कहीं कुछ कहा गया हो, कहीं कुछ कहा गया हो। एक तरफ कहा जाए हिंसा नहीं करनी चाहिए, दूसरे तरफ हिंसा करनी चाहिए।
ये सब बातें ईश्वरीय ग्रंथ में या धर्म ग्रंथ में नहीं हो सकती है। और इसी प्रकार बहुत सी उत्तम बातें हैं। तो ये जो बातें, इन बातों का जिसमें भाव दिखाई दे, जिसमें अस्तित्व दिखाई दे, उनको धर्म ग्रंथ कहा जाए। दूसरी बात तो मैं ये भी कहती हूँ कि ऐसा धर्म ग्रंथ केवल वेद ईश्वर के द्वारा ही दिया जा सकता है, मनुष्य के द्वारा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मनुष्य के अंदर पक्षपात की भावनाएं आ ही जाती है। इसलिए धर्म सर्वदा ईश्वर के द्वारा ही प्रवर्तित होता है। धर्म का प्रवर्तक कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। मनुष्य मत का प्रवर्तक तो हो सकता है, लेकिन मनुष्य धर्म का प्रवर्तक नहीं हो सकता है। यदि किन्हीं ग्रंथों के प्रवर्तक मनुष्य है तो समझिए वो धर्म ग्रंथ कहलाने योग्य नहीं है। तो धर्म ग्रंथ ऐसा केवल वेद ही है। और वेद के विषय में तभी हमारे सारे ऋषि महर्षि एक स्वर से निर्भ्रांत होकर के कहते आए हैं, धर्मम जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम शुद्धि। यदि आपको धर्म की जिज्ञासा करनी हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, नाना प्रकार की विचिकित्साएं मनुष्य के समक्ष आती रहती हैं, उन सब का समाधान चाहते हैं, तो उन सब समाधानों में आपको सर्वप्रथम जो सहायक होगा वो केवल वेद होगा। इसलिए वेद का अध्ययन कीजिए, वेद के साथ चलिए, तो आपको आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसा धर्म ग्रंथ यदि कोई है तो वेद ही है। अब रहती की बात, बहुत से लोग अपना धर्म ग्रंथ रामायण को बता रहे हो, महाभारत को बता रहे हो, दुर्गा चालीसा और ये दुर्गा सप्तशती या हनुमान चालीसा आदि को बता रहे हो, तो देखिए ये तो ऐतिहासिक ग्रंथ है, ये धर्म ग्रंथ नहीं है। धर्म ग्रंथ में किसी व्यक्ति का इतिहास होना ही नहीं चाहिए। इतिहास है तो ऐतिहासिक ग्रंथ कहला गया, इसलिए धर्म ग्रंथ तो ऐतिहासिक ग्रंथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सब लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि अपना धर्म ग्रंथ केवल वेद है और वो सभी का है, न केवल वैदिक धर्मानुयायियों का, न केवल हिंदुओं का, बल्कि सभी का धर्म ग्रंथ यदि कोई हो सकता है तो वो वेद हो सकता है। इस सबको वेद का अध्ययन निष्पक्ष होकर के करना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। आपने बताया कि हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है, और वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, क्योंकि कई बार लोगों को नाम भी नहीं पता होते, क्योंकि यही तो हमारा पता नहीं, हमको दूसरों के ग्रंथ तो याद है लेकिन अपने याद नहीं रहते। तो अजय जी, जैसे आपने धर्म शब्द की चर्चा की, तो आप तो व्याकरण भी जानती हैं और आपको व्याकरण सूर्य की उपाधि भी मिली है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इतने ज्यादा जैसे धर्म चल रहे हैं, जैसे कोई कहता है हिंदू धर्म, या कोई कहता है इस्लाम धर्म, या कहता है पारसी धर्म। अभी कल को मेरा भी कुछ मन कर जाएगा, मैं भी एक नया धर्म चला सकती हूँ, कोई भी चला सकता है, क्योंकि मनुष्य चला रहा है। कोई 1400 साल पहले चला रहा है, आज मैं चला दूंगी, 1400 साल बाद मेरे भी अनुयायी हो जाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि धर्म की मुख्य परिभाषा, बस बहुत सामान्य सी, जो जन सामान्य को समझ में आए, अगर हम विचार करें तो धर्म क्या, ये जैसे कई बार मैंने सुना कि जल का धर्म जैसे शीतलता है, तो क्या मनुष्य मात्र के लिए परिभाषा होती है, या किसी तुम्हारी अलग हमारी अलग, इस संप्रदाय के अलग, धर्म ऐसे बढ़ता रहता है? धर्म तो मनुष्य मात्र का होना चाहिए, जैसे हमने 10 लक्षण सुने गए। धर्म तो सबका एक होना चाहिए जी, एक ही हो सकता है। अलग अलग जो वो संप्रदाय होंगे और वो मत होंगे, इसलिए हमको धर्म की परिभाषा समझ। धर्मो धारयते प्रजा जी, धर्म वह है जो प्रजाओं को धारण करे जी, है ना। जैसे आपस में माता पुत्री क्यों रह रहे हैं, क्योंकि पुत्री जानती है कि मेरी माता है, माता जानती है मेरी पुत्री है, तो एक दूसरे को हम समझते हुए उसको धारण किए हुए हैं। तो जो जिसको धारण किए हुए है मानो वही धर्म है, और ये धर्म सब में समान है, चाहे किसी भी मत के मानने वाले हो, तो सब में एक ही प्रकार का है। इसे धर्म सर्वदा एक ही होता है, धर्म अनेक नहीं हो सकते हैं। और धर्म की परिभाषा के विषय में बहुत सुंदर भीष्म पितामह ने भी कहा था कि ऊर्ध्वबाहु व्योमेश न च कश्चित् शृणोति में धर्मादर्थश्च कामश्च, है ना। तो धर्म पूर्वक अर्थ, धर्म पूर्वक काम, और तब जाके मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो धर्म को समझने की बहुत आवश्यकता है। आज धर्म को भी लोग नहीं समझ पा रहे, नाना संप्रदायों में धर्म को बांट करके रख दिया है। धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का मत नहीं है। धर्म तो एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को बांध करके रख सकते हैं, उसी का नाम धर्म है। उन परिभाषाओं को भली प्रकार आत्मसात करना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहूंगी जी। अच्छा जी, हमारे देश में एक ऐसा समय था जब राजपुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज हो, चाहे योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हो, चाहे वो सुदामा हो, और फिर उसके बाद हम नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय सुनते हैं, तो हम ये जानते हैं कि राजपुत्र भी गुरुकुल पढ़ने जाते थे। अर्थात शर्म की बात नहीं थी गुरुकुल में पढ़ना, बिल्कुल गौरव की बात थी। अगर राजपुत्र भी गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, महर्षि विश्वामित्र शिक्षा दे रहे हैं, शस्त्र की, शास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि हम सुनते हैं शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, ये हम सबने सुना है। लेकिन आज आचार्य जी कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं कि गुरुकुल, कई बार लोग कमेंट भी करते हैं कि हमने गुरुकुल जानते ही नहीं क्या होता है। तो कई लोगों के मन में ये भी धारणा है कि गुरुकुल मतलब अनाथ बच्चे भेज दिए,
जो बच्चे बहुत ज्यादा पठन पाठन कहीं नहीं कर सकते या उनके पास बिल्कुल भी आर्थिक कुछ भी नहीं है, तो उनको गुरुकुल में भेज दिया। तो लोगों ने एक तरह से ये सोच लिया कि सबसे धृष्ट बच्चा, जो सबसे कमजोर बच्चा, जो किसी काम का नहीं, जिसको हम नकारा कह सकते हैं, उसको गुरुकुल में भेज दो, ये आचार्य जी का काम है। तो क्योंकि एक बच्चा तो अपने से संभलता नहीं, आचार्य जी तो संभाल ही लेंगे, वो तो कर ही रही है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ये सोचते हैं कि अनाथ बच्चे पढ़ते हैं या दृष्ट बच्चे पढ़ते हैं, किसी काम के बच्चे नहीं पढ़ते, तो ऐसे बच्चे आपके पास भी कुछ आते होंगे। तो क्या, पहली बात तो ये जानना चाहूंगी, क्या ये अनाथ बच्चों के लिए है केवल, या केवल बहुत जो नहीं कुछ कर सकते दृष्ट बच्चे हैं उन्हीं के लिए है? गुरुकुल किसके लिए होता है? किन बच्चों के लिए? जैसे शिक्षा सबके लिए है जी, और इसी तरह से गुरुकुल भी सबके लिए है। जी, ये लोगों ने धारणा बना ली, और कुछ कुछ मेरे गुरुकुल के विषय में भी लोगों की प्रारंभ में धारणाएं थी। आसपास चर्चा करते हुए मैंने इस लोगों को सुना कि यहाँ तो अनाथ लड़कियां पढ़ रही, तब मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा आप अनाथ कैसे कहते हो? हाँ जी, वैसे तो परमात्मा के रहते कोई अनाथ है ही नहीं, जी, परमात्मा सबसे बड़ा अनाथ है। जी, पुनरअपि जो लौकिक माता पिता है जी। वो ना हो, वो नहीं है, ऐसी लड़कियां पढ़ती है। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे यहाँ देखो ये बड़ी संपन्न है, इसकी तो 100 बीघा जमीन है, इसके ये है, इसके वो है। मैंने बहुतों के नाम गिनाए, तो लोगों की जो आंखें जो है वो फटी की फटी रह गई कि अच्छा, यहाँ पर ऐसे घरों के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो लोगों की इस प्रकार की धारणाएं बनी हुई, उन धारणाओं का निराकरण हम तभी कर सकते हैं कि जब ये दिखाएं कि नहीं भाई हम सबको पढ़ाते हैं। जी, और हमारे पास तो ऐसे 1-2 बच्चे आए होंगे, और जब हम उनको कह देते कि नहीं पढ़ सकते, तो हम उनको भेज देते हैं, हमको जबरदस्ती उनको सुधारने का हम प्रयास नहीं करते। जी। तो कहाँ तक करेंगे? जी, जी, एक जो बिगड़ी हुई, कहते हैं एक जो मछली है वो सारे तालाब को गंदा कर देती है। जी, जी। तो हम ऐसे उनको सुधारने के लिए सब बच्चों को तो हम बिगाड़ नहीं सकते। तो ये लोगों की धारणाएं हैं जरूर, लेकिन मैं समझती हूँ अब ये धारणाएं कुछ दूर हो रही हैं। और अब बाबा रामदेव जी के गुरुकुल खोलने से, या बहुत सारे लोगों की, बहुत से लोगों के गुरुकुल में पढ़ाने की इच्छा जो है बलवती हो रही है। अब ऐसा नहीं रहा कि ऐसे ही बच्चे गुरुकुल में जाएंगे, बल्कि अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी जाएंगे और सुसंस्कृत होने के लिए जाएंगे। क्योंकि अब वो जो हमारी ये कुशिक्षा है, उस कुशिक्षा का परिणाम लोगों के सामने आ रहा है। इतने परिवार टूटते जा रहे हैं। गृहस्थ नाम की जो एक बहुत सुंदर मर्यादा थी वो छिन्न भिन्न होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा के साथ संस्कार का अभाव है, इसलिए। जी, तो उस अभाव को दूर करने के लिए गुरुकुल ही हमारे हो सकते हैं, इसके लिए सफल हो सकते हैं। इसलिए अब ऐसी बातें नहीं रही हैं। तो था कभी समय, मैं समझती हूँ अब वो नहीं है। जी। अच्छा जी, आज का समय आपने तो बहुत संघर्ष किया और पूरा जीवन संघर्ष में बीता है। हम तो स्वयं साक्षी हैं, तो हम तो जानते हैं। तो आपने जब इतना संघर्ष किया होगा, तो आप कुछ परिवर्तन की आशा लेकर के आई होंगी, और आज भी देखती होंगी कि परिवर्तन हो। तो आज आप देख भी रही होंगी कि लोग अपने बच्चों को बस पैसे कमाने की मशीन तो बनाना चाहते हैं, लेकिन वेद का आदेश का पालन करना नहीं चाहते कि मनुष्य बनाओ। तो जैसे वेद ने कहा कि मनुर्भव, मनुष्य बनो, तो आचार्य जी क्या हम मनुष्य नहीं थे, या वेद किस प्रकार के मनुष्य को बनाने की बात कर रहे हैं? या जैसे आज जो दुनिया में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, किसी भी व्यक्ति से बात कर लीजिए, व्यक्ति सुखी नहीं है, हर व्यक्ति परेशान है। तो अच्छा जी, जैसे इतना, एक बार मैंने कमेंट पढ़ा कि इतना पैसा है लेकिन मैं शांति चाहता हूँ, तो अच्छा जी ऐसा क्या किया जाए, किस रास्ते पे देश चले, किस रास्ते पे लोग चले कि उनको मानसिक शांति मिले? सबसे बड़ी समस्या मानसिक शांति की। अब 15 दिन के लिए पर्वत पे चले गए, लेकिन उसके बाद रहना तो यही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मानसिक शांति के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, मानसिक शांति के लिए तो हमें ऋषियों के चरणों में ही जाना पड़ेगा। उपनिषदों को पढ़िए, जिन उपनिषदों को पढ़ने से दाराशिकों को शांति मिली, जिन उपनिषदों को पढ़ने से शोपेनहावर को शांति मिली, अर्थात बड़े से बड़े जो लोग थे जो अपने धर्म ग्रंथों में शांति ढूंढ रहे थे, तथाकथित धर्म ग्रंथों में शांति ढूंढ रहे थे, वहां उनको शांति नहीं मिली, और जाकर के भारत के ग्रंथों में शांति मिली। तो निस्संदेह जो वैदिक ग्रंथ हैं, जो ऋषियों मुनियों के ग्रंथ हैं, उनमें पूर्ण शांति है। और जब तक हम आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ इधर की शिक्षा का कुछ पुट नहीं रखेंगे, इधर की शिक्षा को साथ में नहीं देंगे, तो ऐसी स्थिति समाज की होती चली जाएगी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तेन भुंजिता मां बुधा कस्य स्विदरम। इस मंत्र की कितनी व्याख्या की जा सकती है? इस मंत्र की व्याख्या करके माता पिता गुरु लोग अपने बच्चों को समझाएं, तो शायद ये धन के प्रति जो धनान्यर्जयध्वम की एक रट लगाए लोग घूम रहे हैं, धन ही सर्वोपरि होता है, ऐसी बात नहीं। धन से अधिक शांति अपेक्षित है। वो धन का क्या किया जाएगा जिसके बाद शांति न हो? इसलिए शांति की प्राप्ति तो केवल ऋषि मुनियों की पद्धति से प्राप्त होगी। तो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा का भी अध्ययन निश्चित रूप से इन विद्यालयों में कराना चाहिए। यदि लोग कल्याण चाहते हैं तो निस्संदेह इस परंपरा को अपनाएं, तभी हमारा कल्याण हो सकता है।
अच्छा जी, आपने हमको इतना अमूल्य समय दिया। एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि वही वाली बात है, कभी कभी संसर्ग मिलता है तो आदमी लोग समरण कर नहीं पाता, विचार करता है और विचार जान ले और विचार जान ले। तो मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी कि बहुधा लोग ऐसा कह, अब तो फिर भी भ्रांति दूर हुई है, आप कहते बाबा रामदेव जी ने खोला तो उससे बड़ा लोगों में परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी कई लोग सोचते हैं कि गुरुकुल है तो क्या कराएंगे, हवन कराएंगी, पूजा कराएंगी। जब मेरे माता पिता ने मुझे गुरुकुल भेजा तो उनको बड़ी अवहेलना झेलनी पड़ी। अरे एक बेटी थी, ये पढ़ा नहीं पाए, गुरुकुल छोड़ा है, बताओ कैसे व्यक्ति हैं। तो बड़ा तिरस्कार सा लोगों ने किया। हालांकि वो दृष्टि अब इतनी चेंज हो गई है कि इतनी संभावना भी नहीं थी। लोग अब चाहते हैं कि अरे हम भी पढ़ा लिए होते तो अच्छा होता। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा, क्या हम केवल यज्ञ संध्या, पहली बात तो मैं इसमें गौरव की अनुभूति करती हूँ कि अगर मुझे यज्ञ संध्या कराना आता है तो ये मेरे लिए शर्म की बात नहीं है। एक बार मैंने कहा संडे को क्लास मत रखना, तो कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, अच्छा इनको हवन कराने जाना होगा। तो आपने तो हमको इतना तो बनाया ही है कि मैंने बोला अच्छा मैं हवन कराने जाऊंगी, जिसको भी कराना अपने घर में कराना, मुझे बुला लेना, मुझे शर्म नहीं आती हवन कराने में। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा, क्योंकि हमारे सामने प्रतिनिधि भी विराजमान है, तो क्या गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा केवल हवन ही करा रहा है, या आपकी कितनी बच्चियां, आपने तो इतने बच्चों को पढ़ाया, तो आज किस किस पद पे क्या क्या, मतलब कुछ थोड़ा बहुत विवरण, एक थोड़ा सा चलते फिरते, कि क्या गुरुकुल का बच्चा मात्र यज्ञ का ब्रह्मा ही बन सकता है, अन्य किसी सर्विस वगैरह में नहीं जा सकता? नहीं नहीं, गुरुकुल का बच्चा जो है, गुरुकुल के बालक या बालिका जी, आधुनिक जो विश्वविद्यालय है, विद्यालय है, उन स्थानों में भी वहां जाकर के भी अपना एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त कर सकते हैं और कर रहे हैं। आप यहाँ पर हो, प्रतिज्ञा बैठी है जी। ये प्रतिज्ञा जी कांगड़ा में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अपनी मनीषा जी देवप्रयाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और इसी प्रकार कल्पना जी दौलतराम में उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और अर्चना जो है वो धामपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो 4 कन्याएं तो मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर है, और एक आप पढ़ा रहे हो पीजीटी कॉलेज में, कई कन्याएं पीजीटी कॉलेज में पढ़ा रही है, और इस प्रकार टीजीटी में पढ़ा रही है। तो मैं समझती हूँ कि 25-30 कन्याएं तो मेरी अपनी सब लगी हुई है, कोई भी खाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, ना भी पढ़ा रही हूँ तो भी एक जो कार्य है वो ये है कि हमारी बच्चाएं, कन्याएं जो हैं, या गुरुकुल के जो बालक होते हैं, वो आत्मिक बल से संपन्न होते हैं। उनके अंदर निराशा हताशा कहीं नहीं होती। जैसे कि आप देखिए, कोटा के कितने बच्चे प्रतिवर्ष आत्महत्या कर लेते हैं, ये थोड़ी सी सफलता नहीं मिली और उसने आत्महत्या कर ली। गुरुकुल का बच्चा आपको कोई भी आत्महत्या करता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त वह बल है, आत्मिक बल है, प्रभु का बल है और शारीरिक बल है, और वो प्रयास करता रहेगा अंतिम क्षण तक, और उसको निश्चित सफलता मिलेगी। और हमारी अनेक गुरुकुलों की, जैसे छोटीपुरा गुरुकुल की बहन वंदना डीएम बन गई है, और भी पुराने गुरुकुलों के बहुत सारे प्रशासनिक सेवाओं में भी गए हैं। ये सब गुरुकुलों की सफलताएं, बच्चे की जिधर योग्यता, बच्चा उधर जाए, अपनी योग्यता के लिए पूरा प्रयास करे, तो निस्संदेह उसको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि गुरुकुल के बच्चे केवल जो धार्मिक क्षेत्र में और ये पूजा पाठ ही कराते हैं। पूजा पाठ एक अवान्तर विषय हो गया कि जब नहीं कहीं हो तो ये करा लो, लेकिन प्रयास वो अंतिम क्षण तक जाने का करते ही हैं, वो बच्चे कर रहे हैं। तो यह हम नहीं कह सकते कि गुरुकुल के बच्चे पर यही करते। आपने सही विषय आचार्य जी छेड़ा कि थोड़ी सी निराशा से आत्महत्या कर लेते हैं। और मैं तो अक्सर कहा करती हूँ, आप संस्कृत में कहती थी, आप शुरू से मेरे को डांटती थी शायरी कम बोला कर, मेरी थोड़ी सी आदत है, तो मैं उसमें आपको, आपने जो बताया आपके सार को मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी। आपने सिखाया, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिन मेहनत के हासिल वो ताज नहीं होते, और अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो एक अंतिम प्रश्न और है कि अभी आपने कहा कि मैंने प्रश्न किया कि गुरुकुल के बच्चे नियुक्ति में जाए, और साविद्या या नियुक्त को चरितार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन आचार्य जी बहुत सारे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, टीचर बन गए, या सभी लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये तो बाहर वाले भी कर रहे हैं। गुरुकुल के बच्चा गुरुकुल के लिए या समाज के लिए या राष्ट्र के लिए क्या कर रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कहाँ से, नजीबाबाद से। तो अंकुर भैया एक दिन हमें वीडियो में कह रहे थे कि मैं एक बार नजीबाबाद में जाके देखना चाहूंगा कि आचार्य जी कौन सी चक्की का आटा खिलाती है। सत्य सिराते वाले अंकुर भैया चर्चा कर रहे थे जी। तो देखिए, बंगाल जैसे प्रांत में भी आपकी शिष्याएं जाकर के प्रचार कर रही हैं। तो मैं आपसे एक बार ये जानना चाहूंगी कि सामाजिक क्षेत्र में भी बच्चियां प्रचार प्रसार कर रही हैं, या मात्र अपनी आजीविका का साधन देख करके केवल अपने में संतुष्ट हो गई? क्योंकि आपने व्यक्तिगत जीवन नहीं देखा, तो अगर कोई आपसे प्रेरणा लेगा, आपको माँ, हम आपको, आप हमारे लिए माँ है, मानना क्या है,
तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या समाज के लिए हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, आपकी बच्चियां, उनका क्या योगदान है? और बंगाल जैसे प्रांत में जब प्रचार करती है तो कई बार आपसे निराश होकर भी बात करती होंगी, तो आपका उनसे क्या वार्तालाप रहता है? थोड़ा सा हमको एक बार संक्षिप्त में बताइए। देखिए, ये अच्छा विषय आपने उठाया कि मुख्य कार्य है समाज का सुधार। जी ठीक है, नियुक्तियों की आवश्यकता है, नियुक्ति के बिना धन नहीं प्राप्त होता, धन के बिना सुख नहीं मिलता, तो इसे धन की आवश्यकता है। लेकिन मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरी जितनी भी कन्याएं हैं, 2-4 तो छोड़ देंगे इसमें, लेकिन अधिकतर कन्याएं मेरी समाज सुधार के कार्य को भी बड़ी तत्परता से करती हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कन्या खाली नहीं है। मैं कन्याओं को जब भी उपदेश देती थी, कहा करती थी कि बेटा आप कुछ करो ना करो, समाज का सुधार जरूर करना, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। और मैंने देखा कि मेरी कन्याएं इस कार्य को कर रही हैं। अब सुरभा शास्त्री यद्यपि उसकी नियुक्ति हुई है और सरकारी स्कूल पढ़ाती है, लेकिन कोई उसका रविवार खाली नहीं जाता। वो प्रत्येक समाज में जाती है, भजनोपदेश करती है और यत्र तत्र कार्यक्रमों में सर्वत्र जाती रहती है। और इसी प्रकार हमारे सामने आप बैठी हुई हैं, इनको भी जहाँ कहीं बुलाओ, अभी शिविर चल रहे हैं, तो इस शिविर को इतने तारीख को आपने संबोधित करना है, इसको इतने तारीख को संबोधित करना है, ये उत्सव होने वाला है, ये उत्सव होने वाला। आयुषी राणा का नाम सब तो सुनाई देगा। तो बहुत सारी हमारी कन्याएं हैं जो सामाजिक क्षेत्र में लगी हुई हैं। तो मुझे इस बात का तो संतोष है ही कि हमने यदि नियुक्ति की ओर आपको प्रेरित नहीं किया और हमने कहा कि आप मुक्ति के लिए प्रेरित हो, लेकिन पूर्ण तरह प्रेरित नहीं हो पाए, लेकिन उसका कुछ अंश तो आपको दिखाई देता है कि आप समाज सुधार के लिए कुछ कर रही हैं। मेरे लिए वही संतोष का विषय है। हम सभी अभी आचार्य जी से बात कर रहे थे और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे सारे पुण्यों का प्रताप है कि आचार्य जी मेरी आचार्य है। ये नहीं कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप पीछे भी सुनते हैं कि आज मैं कहीं भी पढ़ी होती, मैं अपने मेरे पिताजी स्वयं कहते हैं, किसी विद्यालय में होती, कहीं भी होती, तो आज जो वो कभी नहीं होती। अगर मैं आज कुछ भी हूं, अगर आपको लगता है 1% या 2% या 0 भी हूं, मैं जो भी हूं, जो भी अच्छा है, आचार्य जी हमें हमेशा कहते थे यानी अस्माकं सुचरितानि का उपदेश आचार्य जी ने हमेशा दिया है। और इतने संघर्ष को देखते हुए, जिनकी माँ ने जितना संघर्ष किया और जिनके आचार्य ने इतना संघर्ष किया, तो उनके बच्चे तो भैया हम सूर्य नहीं बन सकते, लेकिन वही है ना, हम दिव्य नहीं है दयानंद से, एक छोटी सी चिंगारी है, लेकिन जहां खड़े हैं वही राष्ट्रीय स्मृत के एक पुजारी हैं। और आचार्य जी के संघर्ष को मैं यही कहूंगी कि इस गुरुकुल का कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी कि आपको थोड़ा सा दिखा सकूं। इस गुरुकुल का एक एक तिनका और छोटे से छोटा कार्य आचार्य जी ने अपने स्वेद बिंदुओं से सिंचित किया है। आचार्य जी ने इतना संघर्ष किया, कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम का सिद्धांत आपको न क्षण भर ठहरने देता है और न ही कभी आंखों को नम होने देता है। हाँ, आपके हृदय के अंतर द्वंद्व का साक्षी तो प्रभु ही है, लेकिन फिर भी मैं अंतिम में आपके लिए कुछ समर्पित करके 2 पंक्तियां कहूंगी कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जिस माँ के इतने बड़े बच्चे चलते हो, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगता होगा कि मैंने समाज में कुछ तो बच्चे ऐसे दिए, क्योंकि गुरु के लिए अगर पूरा जीवन दिया तो अखंडम सच्चिदानंदम वेदांत सार वाली बात है। तो आनंद की जो अनुभूति होती है वो गूंगे का खाया गुड़ है, उसको बताया नहीं जा सकता, उसको अनुभूत किया जा सकता है। तो आपको यही कहूंगी कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। और आचार्य जी के जीवन को देख के कहना चाहूंगी कि जिंदगी तो यहां सभी जी लेते हैं, जिंदगी तो यहां सभी जी लेते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। पूज्य आचार्य जी, आपका अमूल्य समय देने के लिए, हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।